So hello guys, welcome back to my channel. This is Gaurav Sharma and you are watching the GS Vlogs. I hope you all are doing well. So let's start today's video. So guys, आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ राजस्थान के सबसे खूबसूरत फोर्ट रणथंभौर फोर्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल मैं हूँ सवाई माधोपुर में और यही है राजस्थान का सबसे खूबसूरत फोर्ट रणथंभौर फोर्ट। तो यहीं से हम अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट करेंगे और सीधा आपको लेके चलेंगे रणथंभौर फोर्ट के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए सीधे रवाना होते हैं रणथंभौर फोर्ट के लिए। लेट्स गो। तो गाइस आप नज़ारा तो देख ही रहे होंगे, कितना शानदार और लाजवाब नज़ारा है। देखिए आप पीछे से देखिए मेरे, कितना शानदार नज़ारा है पीछे। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर गौमुखी गंगा है, उसमें से कि गौ के जो मुख है उसमें से पानी निकल रहा है। ये बहुत ही लाजवाब और शानदार जगह है। एक बार आप इस जगह को देखिए, मैं आपके यहाँ का जो व्यू है उसको एक बार दिखाता हूँ। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं रणथंभौर फोर्ट। आपको पीछे नजर आ रहा होगा रणथंभौर फोर्ट काफी ऊंचा है गाइस। यहाँ से आपको लग रहा होगा कितना नीचा है, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। तो हम सीधे यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ना चालू करेंगे। पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ से फर्स्ट गेट है, वहीं से हम सीढ़ियाँ चढ़ना चालू करेंगे और सीधा चढ़ते 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 4 मेन गेट आएंगे, तो उनको भी आपको दिखाएंगे। वहां से दिखाते दिखाते आपको सीधा ले चलेंगे ऊपर रणथंभौर फोर्ट। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास में, आज गाइस बुधवार है, तो बुधवार को बहुत ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। बुधवार को जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गणपति जी का वार होता है, तो ऊपर त्रिनेत्र रणथंभौर जी का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है, इसलिए यहाँ पर बुधवार के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और आप मेरे पीछे ये जो गेट देख रहे हो, ये रणथंभौर नेशनल पार्क का गेट है। इसका भी आपको एक ब्लॉग के जरिए हम आपको पूरा भ्रमण करवाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आए हैं रणथंभौर फोर्ट के लिए। तो चलिए सीधा बिना किसी देरी के सीधा ऊपर चलते हैं रणथंभौर फोर्ट के लिए, पहले गेट के लिए। तो गाइस आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये नवलखा पोल है, इस फोर्ट का पहला गेट है। जी हाँ, नवलखा पोल मतलब यहाँ राजस्थान में जो दरवाजा होता है उसको पोल बोलते हैं, इसलिए इसका जो नाम है, जो पहला द्वार है, इसका नाम है नवलखा पोल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी विशाल ये जो दरवाजा है, और यहाँ पर ये जो दीवार बनी हुई है, ये दीवार, इस दीवार का एक महत्व है। क्यों बनाई गई है दीवार? एक्चुअली होता यह है कि जब चढ़ाई होती है किसी किले पर, किसी दुश्मन राजा द्वारा, प्रतिद्वंदी द्वारा जब चढ़ाई होती है, तो पहले के जमाने में हाथियों द्वारा जो उनका द्वार होता था उसको तोड़ने के जो हाथी काम में लिए जाते थे। तो हाथी क्या है कि भाग कर आते थे और सीधा एक साथ अपने मस्तक से उस पर वार करते थे, तो गेट टूट जाया करता था। तो फिलहाल ये जो दीवार है यहाँ पर इसलिए लगाई गई है क्योंकि हाथी सीधा इधर से आएगा तो गेट को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये इधर से आएगा तो वो पूरा प्रेशर उसका लग नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर इसके सीधा सामने ये जो दीवार है ये बनाई गई है, और ये है नवलखा पोल। और इस किले के पीछे का जो इतिहास है वो भी हम आपको ऊपर किसी अच्छी जगह पर जाकर आपको पूरा बताएंगे। तो चलिए नवलखा पोल से सीधे अंदर चलते हैं दूसरे द्वार के लिए। बाबू बाबा जी तो
गाइस आप मेरे पीछे देखिए कितना शानदार यहाँ से नजारा दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ हाथी पोल के पास में। तो हाथी पोल को दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ का जो इतिहास है वो थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप इतिहास एक बार जान लोगे तो आपको किले को जानने में थोड़ी सी ज्यादा जिज्ञासा होगी, ज्यादा रुचि होगी। तो चलिए थोड़ा इसका इतिहास है उसके बारे में जानते हैं। तो आज से 1600 साल पहले तकरीबन महाराजा जयंत ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन राजा हमीर चौहान के समय पर काफी युद्ध हुए, तो काफी जो वहां की कथाएं थी वो प्रचलित थी, तो उनके नाम पर ही इस किले को जाना जाता है। तो गाइज ये बात है तकरीबन 1300 के आसपास की। तो तब क्या हुआ था कि जो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने एक बार यहाँ पर आक्रमण किया था। तो उन्होंने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो वो यहाँ पर जो किला है उसको फतेह नहीं कर पाए। एक्चुअली ये जो किला है ना, ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको बख्तरबंद का किला भी कहते हैं, जो कि आज तक कभी भी जीता नहीं गया है। तो उनके बाद में क्या हुआ कि जब जलालुद्दीन खिलजी थे, उनका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने जो चाचा थे उनको धोखे से मार के और दिल्ली की जो गद्दी थी उस पर बैठ गया। फिर उसके बाद उसने इस किले पर एक बार फिर आक्रमण किया। तो वो फिर दोबारा जो अलाउद्दीन खिलजी था वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो उसने ये ठान लिया कि भाई इस तरीके से युद्ध करके इस जो किले को है नहीं जीता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी खुफिया जगह हैं, काफी सारे ऐसे असमंजस भरी जो जगह हैं कि वहां पर आकर आदमी एकदम भौचक्का रह जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अपने जो राजा थे यहाँ के, उनको एक पत्र भेजा। पत्र के द्वारा उन्होंने राजा हमीर से कहा कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं। तो राजा हमीर थे, उनको शक हुआ कि यार ये अलाउद्दीन खिलजी इस तरीके से संधि करेगा, ये कोई बात हजम नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो उनके कमांडर थे उनके 3 कमांडर थे, उनको अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा। वो अलाउद्दीन खिलजी के पास गए और वहां जाकर उन्होंने बातचीत की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको अपने अंदर जो था अपनी सेना के अंदर मिला लिया और उनको मतलब एक तरीके से उनको खरीद लिया, और वो राजद्रोही थे तीनों को तीनों, वो बिक गए। और वो उनके साथ अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर राजा हमीर के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। फिर वो यहाँ पर वापस आ गए। यहाँ पर आने के बाद में फिर क्या होता है कि युद्ध की तैयारियां होती हैं। तो जो राजा हमीर थे वो यहाँ पर एक्चुअली पहले ऐसा होता था कि जब राजा जाते थे तो वो अपनी रानियों को कहकर जाते थे इस बारे में। तो हुआ ये कि राजा हमीर यहाँ पर अपनी रानियों को, अपनी राजकुमारी को कहकर गए कि अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो केसरिया पताका होती है वो फहरा जाती है राजा की विजय होने पर, और अगर अलाउद्दीन जीतता है तो काली जो ध्वजा होती है वो फहराई जाती है। तो हुआ क्या कि अलाउद्दीन खिलजी में और राजा हमीर के अंदर साथ युद्ध हुआ। बहुत भयंकर वो युद्ध चला, लेकिन उस युद्ध के अंदर राजा हमीर की ही फतेह हुई। लेकिन गाइस हुआ ये कि जो उसके कमांडर थे तीनों, वो देशद्रोही कमांडर ने क्या किया कि सीधे वहां से जब युद्ध खत्म हुआ तो काली ध्वजा को लेकर फहराते हुए वो ये जो रणथंभौर फोर्ट है वहां पर आने लगे। और जैसे ही रानी ने और राजकुमारियों ने ऊपर से देखा कि काली ध्वजा फहरा रही है, इसका मतलब कि राजा हमीर युद्ध को हार चुके हैं। गाइस ये सोचकर सभी रानियों ने और राजकुमारियों ने जौहर कर लिया। जहां जौहर किया था वो तालाब ऊपर ही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, आप बने रहिएगा ब्लॉग के अंदर। तो गाइस इस तरीके से उन्होंने रानियों ने थी उन्होंने जौहर कर लिया। ये देखकर जो महाराजा हमीर थे वो सीधा उनके पीछे पीछे दौड़े आ रहे थे। तो क्या होता है कि जो तीनों कमांडर थे उनमें से 2 कमांडर तो जो हाथी पोल होता है उससे आगे किले के ऊपर चढ़ जाते हैं, और एक जो होता है उसको वहीं राजा हमीर पकड़ लेते हैं और वहीं पकड़कर उसका जो सर होता है उसको धड़ से अलग कर देते हैं, और उसके सिर को यहीं हाथी पोल के नीचे रखा गया है। और उनके साथ में जो 2 बचे हुए थे उनका सिर भी यहाँ पर रखा गया है, ताकि पब्लिक जान सके कि यही देशद्रोही थे, यही राजद्रोही थे जिन्होंने राजा हमीर का ये हश्र किया था। इस प्यारे दुर्ग का ये जो इतिहास था वो हमने आपको बताया। आगे चलते चलते आपको धीरे धीरे ये जो इतिहास और भी बाकी है वो आपको बताते चलेंगे, और इसकी जो खूबसूरत जगह है, खूबसूरत जो व्यू है उसको दिखाते चलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए कितना खूबसूरत ये जगह है। ये व्यू तो कुछ भी नहीं है गाइज, आपको ऊपर जाकर इससे भी शानदार शानदार व्यूज हम दिखाएंगे। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं हाथी पोल। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो कुछ मुंह की आकृति का एक पत्थर आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये जो मूर्ति है ये वही रणमल नाम का जो राजद्रोही था राजा हमीर का, जिसने की गलत सूचना देकर काला ध्वज जो है फहराया था, ये वही रणमल है जिसका कि सिर धड़ से अलग करके राजा हमीर ने यहीं पर उसका सिर धड़ से अलग किया था। और ये प्रतीक के रूप में यहाँ पर ये पत्थर की मूर्ति लगाई हुई है, और अगल बगल में रंतीपाल और सामंत जो भोजराज थे उनकी भी लगाई गई है, ताकि इन तीनों को आम पब्लिक देखकर ये समझ सके कि ये जो थे ये एक तरीके से प्रतीक के रूप में रखे हुए हैं, ताकि समझ सके आमजन की ये
उन तीनों गद्दारों की जो प्रति है यहाँ पर दिखाई गई है। और आपको ये दरवाजा दिख रहा होगा, यही है हाथी पोल, जो कि इस फोर्ट का सेकंड जो गेट है, हाथी पोल। जी हाँ, और इसके पीछे भी एक रीजन है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो चट्टान आपको दिखाई दे रही है, जी हाँ, ये चट्टान जो है, इसका कुछ जो आकार है वो हाथी की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि इस चट्टान के, ये भी काफी प्राचीन चट्टान है और इसके वजह से ये जो आपको दिख रहा है दरवाजा, इसका नाम हाथी पोल रखा गया है। तो गाइज आपने अभी जाना हाथी पोल के बारे में, और आपको ये जो पीछे दिखाई दे रहे हैं देशद्रोही, इनके बारे में हमने आपको बताया। तो फिलहाल आपने हाथी पोल के बारे में जान लिया है, और ये जो प्रतिमा है इसके बारे में जान लिया है, आपने उस चट्टान के बारे में जान लिया है। तो फिलहाल हम सीधे यहाँ से चलते हैं तीसरे दरवाजे के लिए। हम आपको तीसरा दरवाजा दिखाते हैं, और तीसरे दरवाजे के बाद में चौथा आएगा, और फिर आपको ऊपर फोर्ट पर लेकर चलेंगे और फोर्ट के कुछ शानदार नजारे बताएंगे। तो आप प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो गाइज मेरे पीछे आपको ये दरवाजा दिख रहा है, इसका नाम है गणेश पोल। जी हाँ, ये इस फोर्ट का तीसरा दरवाजा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे गणपति जी की एक प्रतिमा रखी हुई है। तो इसका जो गेट है इसका नाम है गणेश पोल, और यहाँ से रिलेटेड एक कुछ पुरानी चीज है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा, जो यहाँ से व्यू दिखाई देता है गाइज। ये जो रणथंभौर नेशनल पार्क जो नीचे आपको दिखाया था मैंने, वहाँ का यहाँ से साफ साफ बहुत ही अल्टीमेट व्यू है जो दिखाई देता है, वो हम आपको इसके बाद में बताएंगे। पहले थोड़ा सा आपको मैं ये जो यहाँ पर एक घोड़े के से निशान है वो आपको दिखा देता हूँ फिलहाल। जैसे कि आपको पीछे घोड़े के पांव के जो दो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे एक प्राचीन कथा है, कुछ मान्यता है, वो आपको मैं बता देता हूँ गाइज। हुआ ये था कि जब वो राजा हम्मीर थे, वो आ रहे थे वापस अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध जीतकर, तो उनके जो कमांडर थे देशद्रोही, उन्होंने झूठी खबर फैला दी थी कि राजा हम्मीर युद्ध में हार चुके हैं, और उन्होंने काली ध्वजा फहरा दी थी। तो आते समय राजा हम्मीर ने जो रणमल था उसको तो यही उसको मारकर, उसका जो सिर मैंने आपको दिखाया उसको वहीं काट के पटक दिया था, और फिर सीधे यहाँ तक गणेश पोल तक पहुंचे। लेकिन गणेश पोल तक आने के बाद गाइज, ये जो गणेश पोल है, ये जो गणेश दरवाजा है, इसको जो बचे हुए दो कमांडर थे उन्होंने इसको बंद कर दिया था। बंद करने के बाद में अंदर से बंद कर दिया, तो यहाँ से जो राजा हम्मीर थे वो अपने घोड़े पर आए, यहाँ तक वो ऊपर नहीं जा सकते थे। तो जो राजा हम्मीर थे वो भोले भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने भोले भगवान से याचना की, भोले भगवान से प्रार्थना की। तो भोले भगवान ने, ऐसा कहा जाता है कि उनके घोड़े को पवन वेग से यहां से सीधा उनको ऊपर किले के जो आपको दीवार दिख रही है वहां तक पहुंचाया, और इस तरीके से जो राजा हम्मीर थे उन्होंने किले में एंट्री की, ऐसा कहा जाता है। इसके पीछे ये कथा जो है बताई जाती है गाइस। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ जो गणेश पोल है आपको दिख रहा होगा, गणेश पोल के बारे में बताया। तो फिलहाल यहाँ से हम सीधा आगे चलेंगे। जो चौथा दरवाजा इसका जो है प्रवेश द्वार उसको कहा जाता है मेन, तो वहां जाने से पहले मैं आपको यहाँ से जो व्यू दिखाई देता है, व्यू आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही शानदार और लाजवाब व्यू है गाइस, आप एक बार देखिएगा, बहुत ही सुंदर यहाँ से ये जो किला है और यहाँ का जो नजारा है वो दिखाई देता है। आगे भी आपको दिखाएंगे ऐसे ही जो नजारे हैं, ऐसे जो व्यू हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा, सीधे लास्ट तक, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो वीडियो है वो होने वाला है गाइस। तो गाइस मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, फिलहाल हम आ चुके हैं अंधेरी पोल पर। ये जो दरवाजा है ये अंतिम दरवाजा है इस फोर्ट का, जिसको कि अंधेरी पोल के नाम से जाना जाता है। अंधेरी पोल के नाम से क्यों जाना जाता है वो हम आपको बताते हैं गाइस। जैसे ही आप इसमें एंटर करोगे तो एक्चुअली इसके अंदर घुसते ही आपको सब कुछ थोड़ा अंधेरा अंधेरा से आपको नजर आएगा। इसकी वजह से इसको अंधेरी पोल कहा जाता है, और इसको त्रिपोलिया पोल भी कहा जाता है। जी हाँ, इसको त्रिपोलिया गेट भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे हम इसमें एंटर करेंगे तो 3 दरवाजे आपको घुसते ही दिखाई देंगे। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि कोई दुश्मन मान लो अगर मेन द्वार तक पहुंच भी जाता है तो यहाँ पर आकर भी वो किसी तरीके से यहाँ पर रुक सकता है, ताकि असमंजस में पड़ सकता है, ताकि जो राजा है वो अपनी प्लानिंग कर सकें उनसे बचने की या फिर उन पर आक्रमण करने की। तो इस तरीके से ये जो अंधेरी पोल है ये बनाया गया है। और अंधेरी पोल के ठीक ऊपर आपको एक झरोखा दिख रहा होगा। जी हाँ, वो जो बालकनी है वो इसलिए बनाई गई है ताकि जो रानी थी, जो राजकुमारियां थी यहाँ की, जैसे ही राजा यहाँ के हम्मीर राजा थे जो कि युद्ध जीत कर आते थे तो ऊपर से पुष्प वर्षा करवाने के लिए ये जो झरोखा है उसका निर्माण करवाया गया है। गाइस ये झरोखा देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। चलिए त्रिपोलिया गेट के अंदर से ले जाते हुए आपको बताते हुए सीधा चलते हैं फोर्ट के ऊपर। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि लंगूर महाराज फूलों से अपनी भूख मिटा रहे हैं, और ये जो दरवाजा है अंधेरी पोल वहां पर हम पहुंच चुके हैं।
जैसा कि हमने बताया था आपको कि अंधेरी पोल को त्रिपोलिया गेट क्यों कहा जाता है, जैसे कि फिलहाल आप देख रहे हो, फिलहाल हम एंटर कर रहे हैं। इसका जो मेन एंट्री है वहां से हम एंटर कर रहे हैं और सीधा इन फ्रंट ऑफ दिस एंट्रेंस यू कैन सी ओवर देयर दूसरा जो गेट है वो इसलिए बनाया गया है गाइस, क्योंकि ऊपर रणथंभौर की जो त्रिनेत्र गणपति महाराज हैं उनके लिए यहाँ से सीधा रास्ता है। तो फिलहाल इसको बंद किया हुआ है ताकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़े ना। ये केवल तभी खुलता है जब गणेश चतुर्थी होती है, क्योंकि उस समय यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालुगण आते हैं गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए और यहाँ पर मेला लगता है, बहुत सारे भंडारे लगते हैं, बहुत बड़ा आयोजन होता है। तो आपने दो जो द्वार हैं वो देख लिए हैं, ये तीसरा द्वार है, यहाँ से सीधा आप एंट्री लेंगे इस किले के लिए। तो ये जो 3 द्वार हैं इनकी वजह से इसको त्रिपोलिया गेट कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो चलिए यहाँ से सीधा चलते हैं किले के ऊपर। तो गाइस फिलहाल हम रणथंभौर फोर्ट के ऊपर फाइनली पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एज यू कैन सी काफी सारी ये जो छोटी छोटी इमारतें हैं, छोटी छोटी ये जो कमरे हैं, इस तरीके के भवन बनाए हुए हैं जो कि राजा के सिपाहियों और सेनापतियों के लिए बनाए जाते थे। यहाँ पर वो विश्राम करते थे, रहते थे। एज यू कैन सी काफी सारे यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे हॉल हम आगे आपको दिखाएंगे वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यहाँ से हमला किया जा सके। नीचे जो दुश्मन होते थे उन पर सीधा यहाँ से बंदूकों से और जो हथियार से उनसे हमला किया जा सके। फिलहाल आप देख सकते हैं, आपको कुछ इनमें से हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं किस तरीके के ये बने हुए हैं, फिर आपको यहाँ से लेकर चलते हैं आगे। चलिए। तो गाइस फाइनली अब जाकर थोड़ी हवा लगी है, थोड़ा पसीना सूखा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो फिलहाल हम आ चुके हैं किले के ऊपर और आप देख सकते हैं पीछे, ये देखिए गाइस, ये जो नज़ारा है, ये जो तालाब आपको दिखाई दे रहा है, इस तालाब को बोलते हैं रानी तालाब, जहाँ पर कि जो रानी और राजकुमारियाँ थी वो स्नान करने आया करती थी अक्सर। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ से ये नज़ारा दिखाई दे रहा है दोस्तों। फिलहाल इसमें थोड़ा गंदा पानी आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बरसात फिलहाल बहुत कम आई है यहाँ पर। तो ये इसको बोलते हैं रानी तालाब, एज यू कैन सी। तो गाइस आपको मेरे पीछे जो दिखाई दे रही है ये एक दरगाह है जिसका कि निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कार्यकाल में करवाया था, जबकि वो यहाँ पर इस किले पर उसने फतेह तो कभी हासिल नहीं की थी। उसने देशद्रोहियों को साथ में लेकर उसने यहाँ पर एंटर किया था इस किले में और उस दौरान उसने यहाँ पर इस दरगाह का निर्माण करवाया था। एज यू कैन सी ये जो दरगाह है कुछ बाहर भी हैं और यहाँ से आपको जो पीछे गेट नजर आ रहा है वहीं से हम सीधा चलते हैं एक शानदार जगह पर। वहां से आपको इतना शानदार व्यू दिखाई देने वाला है दोस्तों, आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे इस जगह को देखकर। कृपया आप लास्ट तक बने रहिएगा और वहां पर जाकर ये जो रणथंभौर फोर्ट पार्ट फर्स्ट जो व्लॉग है मेरा, इसका मैं एंड करूंगा। तो चलिए सीधा उस गेट से आगे चलते हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा ये बादल महल है, जैसे कि हमने आपको बताया था। तो ये बादल महल है, यहाँ पर जो राजा हमीर थे या फिर जितने भी यहाँ के राजा हुए हैं इस किले के, उनके यहाँ पर सारे जो सोच विचार थे, उनके जो निर्णय वगैरह लिए जाते थे, एक तरीके से असेंबली थी, उनके कोर्ट यार्ड था जहाँ पर सारे फैसले लिए जाते थे, विचार विमर्श किया जाता, मंत्रियों के बीच में, सेनापतियों और राजा के बीच में मंत्रणाएं होती थी। तो ये बादल महल है, एक तरीके से कोर्ट यार्ड है इस महल का। तो गाइस फिलहाल ये जो व्लॉग है मेरा, इसको हम यहीं पर समाप्त करेंगे। उससे पहले आप मेरे पीछे देखिए कितना शानदार यहाँ से जो व्यू है वो नजर आ रहा है।
ये इसका एक तरीके से आप कह सकते हो इधर की साइड से इसका लास्ट पॉइंट है बादल महल के ठीक नीचे। आप एज यू कैन सी बहुत ही अल्टीमेट यहां से नजारा आपको नजर आ रहा होगा गाइज। तो ये जो आपको नजारा पीछे दिख रहा है ये एक्चुअली रणथंभौर नेशनल पार्क है। जी हाँ, मैं कहता हूं कि राजस्थान में सबसे खूबसूरत, लेकिन ये भारतवर्ष में मेरे हिसाब से सबसे खूबसूरत नेशनल पार्क है जो आपको एक बार भ्रमण जरूर करना चाहिए गाइस। जी हाँ, बहुत ही शानदार। आपको वहां पर एक लाल सा वो छोटा सा किला दिख रहा होगा, छोटा सा महल दिख रहा होगा, उसको जोगी महल कहते हैं गाइस, जो कि रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर जाते हैं तो वहां पर ये स्थित है। यहाँ पर पहले के जमाने में साधु महात्मा रुका करते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मंत्री और नेता साहब जो होते हैं वो रुकते हैं। और ये जो जंगल है इसका नजारा यहाँ से बहुत ही शानदार दिखाई देता है उस जोगी महल से। तो गाइज ये था मेरा रणथंभौर फोर्ट का पार्ट फर्स्ट। तो इसके बाद में मेरा आएगा पार्ट सेकंड, जिसमें हम जो बचा हुआ रणथंभौर फोर्ट है उसके काफी सारी जगह दिखाएंगे, बहुत ही शानदार शानदार और अल्टीमेट व्यू दिखाएंगे, इससे भी अच्छे आपको व्यू दिखाएंगे गाइस। तो ये जो मेरा व्लॉग है इसको पूरा देखिएगा गाइस, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें मैंने इसमें कवर की हैं, बताई हैं, इसके इतिहास के बारे में भी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं व्यू बहुत शानदार नजर यहाँ से आ रहा है। तो वीडियो के समाप्त होने पर आपको थोड़ी सी हम क्लिप्स जो यहाँ के व्यू के हैं वो और दिखाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर कमेंट सेक्शन में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गाइज अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।